आज मैं शेयर कर रही हूँ बचे हुए 1 कटोरी चावल से एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। और इसको बनाने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है और खाने में बहुत ही चटपटे लगते हैं। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल ले ली है जो कि बचा हुआ होता है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम इसको बारीक पीस लेंगे। तो जार लेकर के मैंने इसको डाल लिया है और इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे और जितना हो सके आप बारीक इसको पीस लें। तो इस तरह से कुछ बारीक पेस्ट इसका तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चम्मच से मैंने उठा करके दिखा दिया है कि इसकी थिकनेस कैसी है। और अब एक हम बाउल में इसको पलट लेंगे। बाउल में पलटने के बाद अब इसको और चटपटा टेस्ट देने के लिए इसमें हम आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। साथ में आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालें, आधा चम्मच चाट मसाला डालें और आधा चम्मच आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ काली मिर्च भी डाली हुई है। और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो बाइंडिंग के लिए हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा 2 चम्मच और पानी डाल दिया था मैंने और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये तैयार हो गया है। इसको मैंने पॉलीथीन से बनाया हुआ है, कोई भी सांचा इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। इसको मैंने नमक की थैली से बनाया हुआ है। तो एक नमक की खाली थैली ले लेंगे या दूध की थैली, जो भी थैली हो, और इसका ऊपर से सीजर से काट लेंगे। ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको हटा लेंगे। साथ में जो भी बैटर मैंने तैयार किया हुआ है मिक्सचर, अब सारे मिक्सचर को हम इस थैले में डाल देंगे चम्मच की हेल्प से। साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से सभी मिक्सचर को मैंने थैले में भर दिया है और रबर बैंड से हम इसको अब बांध देंगे ताकि ये है कंट्रोल, हमारी कंट्रोल मिक्सचर जो है हमारे कंट्रोल में रहे। तो इस तरह से मैंने रबड़ लगा दिया हुआ है और देखिए बिल्कुल एक साइड में आ गया है। और अब हम सीजर से हल्का सा, आप चाहें तो इसको हल्का सा मतलब सीजर से थोड़ा सा हिसाब से अपने काटें। पतला बनाना चाहे तो पतला से काटें, मोटा थोड़ा बनाना चाहें तो मोटा थोड़ा काटें। तो जो कुरकुरे की एक साइज़ होती है आधा इंच वाली, मैंने उसी तरह से इसको काटा हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने निकाल कर भी दिखाया है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से निकल रहा है। दूसरी साइड में मैंने तेल भी रख दिया हुआ था गर्म होने के लिए और तेल बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैंने गर्म किया है। तेल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो जो आपके ये कुरकुरे हैं वो बहुत काफ़ी तेल सोख लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप डालते जाइए, 3-3, 4-4 इंच के, 2-2 इंच के, जैसा आपको पसंद हो इस तरह से आप फटाफट से डालते जाएं। आप चाहें तो इसको सीजर से कट लगा भी सकते हैं और वरना ये अपने आप ही टूटते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कढ़ाई में डाल करके अच्छे से इसको फ्राई कर रहा है। इसको फ्राई करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और बिल्कुल हाई फ्लेम पे करेंगे, कभी इसको लो फ्लेम नहीं करना है। और डालने के तुरंत बाद भी इसको हमको नहीं पलटना है, नहीं तो क्या होगा कि ये इसका जो शेप है वो शेप जो एक होता है वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से इसको अभी पकने देंगे। एक साइड में कम से कम 2 मिनट पकने देंगे, फिर दूसरी साइड पलट के दूसरी साइड भी हम इसी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से इसका कलर टेक्सचर देख पा रहे होंगे क्या कलर इनका आया हुआ है। और दोनों साइड सिकने के बाद हम झारे से इसको निकाल लेंगे। इसके बाद सेकंड बैच का भी हम इसी तरह से छोटे छोटे आकार में इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये देख रहे हैं फटाफट से और ये होता जा रहा है। तो इस तरह से इस स्नैक्स को आप इवनिंग टाइम बना करके एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बाद में ये सॉफ्ट पड़ जाएगा, ये ऐसे ही कुरकुरे बने रहेंगे। तो एज ए स्नैक्स के रूप में आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं। तो सारे कुरकुरे बनके रेडी हो गए हैं। एक कुरकुरे को मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना ये क्रिस्पी बने हुए हैं। साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको आप चाय के साथ मैंने इसको परोसा हुआ है। और अब बाज़ार से क्यों लाना, जब 1 कटोरी चावल से घर ही पे कुरकुरे बनाना। तो इस तरह से फ्रेंड्स चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो है ना बिल्कुल मार्केट वाला कुरकुरे, और ये स्नैक्स कभी फेल नहीं होगा। देखने में भी सुंदर है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने